नमस्कार, मैं हूं ईशान गौतम और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे वैदिक ज्योतिषी की कक्षा चल रही है और हमारी कक्षा का विषय है भाव परिचय। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे भावों के बारे में वीडियोस बना चुका हूं और अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं उन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म भाव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है और इसके लिए अगर आपको कंप्लीटली जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कर्म भाव क्या होता है, उससे हम क्या क्या देख सकते हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म भाव के बारे में। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में जब हम लगन कुंडली देखते हैं तो इसमें कौन सा भाव कर्म भाव होता है और कर्म भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, किन किन चीज़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, किन किन चीज़ों के बारे में हम समझ कर देख कर जातक को बता सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किए हैं। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, जो कर्म भाव होता है वो लगन कुंडली के दशम भाव को कहा जाता है। जो ये वाला हाउस होता है दशम भाव, 10th हाउस जिसे बोलते हैं, इसी को ही कर्म भाव बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, पॉजिटिव हाउस होता है। अगर ये भाव किसी जातक का कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो उसकी लाइफ भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर ये भाव कमज़ोर है, वीक है, तो उस जातक को ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए। इस भाव का नाम क्या है? कर्म भाव। कर्म भाव, कर्म मतलब जो आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, कलयुग में कर्म ही प्रधान है, इसलिए इस भाव की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है, बहुत पॉजिटिव हाउस है। अगर ये अच्छा होगा तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक सही ट्रैक पे अच्छी चलती है। और अगर इस भाव में जान नहीं है या कमज़ोर होता है तो फिर परेशानियां और समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, इस भाव से देखते हैं ऑक्यूपेशन। जिस काम में आप लगकर अपनी आजीविका को कम अर्जित करते हैं, उस चीज़ को इस भाव से देखा जाता है। चाहे वो कोई व्यापार हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो जॉब हो, आपका करियर किस ट्रैक पे, किस पाथ पे, क्या काम करके सक्सेसफुल हो सकता है, वो चीज़ें भी इसी भाव से देखी जाती हैं। जो चीज़ें इस भाव को रिप्रेजेंट करती हैं, जो चीज़ें इस भाव को इन्फ्लुएंस करती हैं, उन्हीं चीज़ों से संबंधित अगर आप कोई व्यापार करते हैं, प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं, जॉब करते हैं या उस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए ही ये हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हाउस से हम और भी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, सोशल स्टेटस आपका कैसा है, समाज में आपका कितना रुतबा है। ठीक है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हो, चाहे वो सोशल अचीवमेंट्स हो। ठीक है, आपका फेम कितना है, आप लोग कितनी आपकी इज्जत करते हैं, कितने रेस्पेक्ट करते हैं, वह सब चीज़ें भी इसी भाव से देखी जाती हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अथॉरिटी, कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितनी अथॉरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पावर ही क्यों ना हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। ठीक है, जो सबसे अटमोस्ट स्टेटस होता है वह भी इसी भाव से देखा जाता है। अगर हम भारत की कुंडली देखेंगे तो उसमें 10th हाउस होगा, वो देश के प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसलिए अथॉरिटी, जो जैसे मैंने बोला अथॉरिटी, ठीक है, तो वो भी इसी भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आप क्या काम करेंगे, ये कर्म भाव है। जैसा कर्म कर्म करेंगे वैसे ही आपकी अचीवमेंट्स होंगी, वैसे ही आपका सोशल स्टेटस होगा, वैसे ही आपका नेम फेम होगा, वैसे ही आपकी समाज में इज्जत होगी। इसीलिए ये हाउस इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये सब चीज़ें हम इस भाव से देखते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसी भाव से क्यों ही ऑक्यूपेशन देखी जाती है, इसी भाव से ही क्यों ही अचीवमेंट्स देखी जाती हैं, सोशल स्टेटस को देखा जाता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि ये कर्म भाव है।
जैसा कर्म करेंगे आप, जिस ऑक्यूपेशन में होंगे, जिस तरीके के व्यापार में होंगे, जो आप बिजनेस करेंगे, जैसे करियर को आप ऑप्ट करेंगे, वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी से, लोगों से, समाज से मिलने वाली हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये कर्म भाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है, इम्पॉर्टेंट हाउस है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है क्योंकि कर्म भाव है, इस कर्म भाव से हमारी फिजिकल बॉडी की जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें नीज यानी घुटने हमारे जो हैं, ठीक है, वो हम इस भाव से देखे जाते हैं। नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों से रिलेटेड समस्या या और भी कोई भी चीज़ को अगर हमें आकलन करना हो, विश्लेषण करना हो, तो इसी भाव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना प्लीज़। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और ऐसी बातें बताने में जो कि कोई और चैनल पे, वीडियो पे आपको नहीं मिलती हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। थैंक यू।